Assalamu alaikum dear students. How are you all? Okay, welcome to शायद सरस एजुकेशन पॉइंट। बेटा आप लोगों को पता ही है कि क्लासरूम में मैंने बहुत बार आप लोगों से बात की एक एग्ज़ाम को लेकर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सो फार एज आर कश्मीर वैली इज कंसर्न, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इस एग्ज़ाम के बारे में पता बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम आउटसाइड कश्मीर वैली देखेंगे तो ये एग्ज़ाम जो है ये बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम है और साल में ये 2 बार होता है। और ये एग्ज़ाम क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप किस जॉब के लिए फिट हो, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस होंगी। तो यहां पे मैंने डायरेक्टली गूगल पे क्लिक किया कि व्हाट इज सीटेट। यहां मुझे मिला विद्यारथ मित्रा एक पेज है, हाँ, तो यहां से ये सारी डिटेल मुझे मिली। तो इसी पेज पे मैं सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा कि सीटेट का मतलब क्या है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी और आपको कितने पेपर्स की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है बेटा, और साथ में हम आपको यह भी बताते जाएं कि उन 5 पेपर्स में से एक पेपर ऐसा है जो बहुत ही बड़ा स्कोरिंग पेपर है। जी हां बेटा, वो पेपर है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। तो ये जो चाइल्ड पेडागोजी का पेपर है ये बहुत ही बेहतरीन पेपर है और ये स्कोरिंग पेपर है। समझ आ गया? अगर आप रियली चाहते हो कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करें, अगर आप इस CDP वाले पेपर को अच्छे से आप फोकस करोगे तो आप भी क्वालिफाई कर सकते हो सीटेट का एग्जाम। तो ये सीटेट क्या है, व्हाट इज सीटेट, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ द सीटेट एंड व्हाट इज द पेपर पैटर्न ऑफ द सीटेट, ये सारी चीजें हम आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और हां बेटा, हम आपको फ्री कोचिंग नॉट कोचिंग, मैं फ्री क्लासेस अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए। इस साल मेरा जो ये कोर्स होगा सीटेट के लिए, और सीटेट में जो पेपर मैंने जिस पेपर पे मुझे लेक्चर्स देने हैं वो है चाइल्ड पेडागोजी। तो चाइल्ड पेडागोजी का पेपर सारा डिस्कस होगा इसी चैनल पे। तो बेटा अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लस हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माई लेटेस्ट अपडेट्स। जो ही मैं CDP के रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगी। इसलिए डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि हमारी कश्मीर वैली में मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा चैनल नहीं है, कोई भी ऐसी चैनल नहीं है, कोई भी टीचर सीटेट की तैयारी नहीं करा रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा फायदा मिले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। देखो मैं क्लासरूम में आए दिन बच्चों से ये डिस्कस करता हूं कि भाई आपको सीटेट के बारे में क्या पता है, तो मैक्सिमम मुझे आंसर मिलता है कि उनको सीटेट के बारे में कुछ पता नहीं होता है। तो दैट इज़ वाई मैंने एक इनिशिएटिव लिया। तो मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। अगर आप लोगों का साथ है तो दैट इज फिर ये पॉसिबल है कि मैं इस कोर्स को आगे ले जा सकूं। ठीक है, तो आप कितना सपोर्ट करोगे कमेंट सेक्शन में बेटा जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हम आपको क्लियर करते हैं कि भाई सीटेट का मतलब क्या है, सीटेट के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी और किन किन पेपर्स को आपने फोकस करना है और कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो रहा सवाल कोर्स कब स्टार्ट होगा, ये क्वेश्चन एक बड़ा क्वेश्चन है, ये कोर्स कब स्टार्ट होगा। ठीक है बेटा, तो इसके लिए क्या करना है कि मैं बहुत सारे ग्रुप्स बना लेता हूं, व्हाट्सएप ग्रुप। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप जो है डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहां जाके आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो अगर मुझे लगा कि रेस्पॉन्स मुझे बहुत ज्यादा मिल रहा है तो मैं एवरी सैटरडे एंड संडे, यस एवरी सैटरडे एंड संडे यानी वीक में 2 बार आपकी क्लास होगी CDP को लेकर, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी को लेकर सैटरडे और संडे आप लोगों की क्लास होगी। ठीक है, तो जल्दी से हम आराम से सिलेबस जो है कवर करेंगे और कौन सी बुक इसके लिए आपको पढ़नी है तो वो सारी चीजें हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सीटेट के बारे में कुछ समझते हैं। ये सारी चीजें चूंकि मैंने ऑलरेडी आपको कहा, जब मैंने गूगल पे सर्च किया व्हाट इज सीटेट तो मुझे ये वाला पेज मिला, विद्यारथ मित्रा ऑर्ग। ठीक है, तो इसमें मैंने डायरेक्टली इन्हीं से निकाला।
ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले बात करेंगे कि सीटेट का मतलब क्या है। देखो, सीटेट का मतलब है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप लोगों को अब समझ आ गया कि भाई ये जो कोर्स है, ये जो यहां पे ये एग्जाम है, अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो तो आपको क्या बनना है बेटा, तो आपको बनना है टीचर, राइट। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, ये आगे हम बात करेंगे। तो यहां पे पहला ऑप्शन आप देखोगे, वी विल टॉक अबाउट सीटेट। सीटेट का मतलब क्या है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट इज एलिजिबिलिटी, इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एंड साथ ही में हम सिलेबस को थोड़ा बहुत देखेंगे, कितने पेपर्स को आपने पढ़ना है। ठीक है, कोर्स जो है, ये जो एग्जाम है ना, वल्ला ये बहुत ही सिंपल एग्जाम है। आपको ज्यादा मतलब तैयारी इसके लिए नहीं करनी है, क्योंकि मैक्सिमम जो, अगर मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट्स या एजुकेशन के स्टूडेंट्स की बात करूंगा, उनके लिए भाई बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इस एग्जाम में अपीयर जरूर हो जाए। तो बहुत सारे बच्चों ने अभी तक फॉर्म भी नहीं भरे हैं, फॉर्म भरो, एग्जाम में अपीयर हो जाओ। देखो इस बार पेपर कैसा आएगा, तो खाली बस आप यार देख लो कैसा पेपर आएगा। नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे, यू विल कम विद फुल प्रिपरेशन, राइट। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप बेटा मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है अब वो फॉर्म भरने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, भरोगे ना फॉर्म? यस, एग्जैक्टली। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज सीटेट। तो चूंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, सीटेट का मतलब है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। देखिए, सीटेट जो है ये एक नेशनल लेवल एग्जाम है, जो कौन कंडक्ट कर रहा है, सीबीएसई, एग्जैक्टली, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और ये जो द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, ये साल में 2 बार होता है बेटा, याद रखना, साल में 2 बार होता है। ओके फाइन। और यहां पे एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर, आपको अपॉइंटमेंट ऑफ, अगर ये एग्जाम आपको क्वालिफाई होता है, फिर जाके अगर आप सेंट्रल में फॉर्म निकलते हैं ना टीचर के लिए नवोदय विद्यालय स्कूल्स में, तो क्लास 1 to 8 तक आपको आप अपॉइंट हो सकते हो एज ए टीचर। फॉर विच क्लास? फॉर क्लास 1st to 8th, राइट। After that, the seated exam is held 2 sections. Okay, there is paper 1 and paper 2. ये जो पेपर 1 है is for candidates who want to teach classes 1 to 5. तो अगर आप पहले पेपर में अपीयर हो जाते हो, तो आप अपॉइंट हो सकते हो टीचर फॉर ओनली 1 to 5 क्लास, राइट। अगर आप दोनों पेपर्स में अपीयर हो जाते हो, देन इट इज 6 to 8, आपको 1 to 8 तक टीचर अपॉइंट किया जा सकता है। आई होप बेटा आपको ये स्कीम समझ आ गया कि सीटेट का मतलब यहां पे क्या है। ओके फाइन, चलते हैं बेटा। नाउ देखिए भाई, यहां पे थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा, एग्जाम का नाम क्या है, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके फाइन, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको कहा, शाबाश, जस्ट अ सेकेंड। ओके, नंबर नेक्स्ट, कंडक्टिंग बॉडी, ये भी बात करी है मैंने, सीबीएसई। ये कभी क्वेश्चन आता है कि सीटेट की जो एजेंसी है, कौन कंडक्ट एग्जाम कर रहा है, ये भी क्वेश्चन आता है इसमें। तो एग्जाम नेशनल लेवल है, ट्वाइस इन अ ईयर होता है। एग्जाम मोड क्या है? एग्जाम मोड है बेटा ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी टाइप है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ओके, और एग्जाम की ड्यूरेशन क्या है बेटा, 150 मिनट्स है। और आपकी जो लैंग्वेज है, इधर इट इज इंग्लिश और हिंदी। और पर्पस ऑफ एग्जाम क्या है, टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट एज टीचर इन क्लास 1 to 8। ओके फाइन, चलिए ये तो आपको जानना जरूरी नहीं है, बस हो गया ये इंफॉर्मेशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अगर हम बेटा सिलेबस की बात करेंगे, बेटा देखो सिंपल है, सी माय डियर, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पहले समझेंगे। आपको नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स यहां पे 5 है। अब यार डरो मत, 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, घबराने की यार बिल्कुल जरूरत नहीं है, खाली 5 सब्जेक्ट्स है, राइट। और सिलेबस इतना सा है, अभी देखेंगे ना। ओके, नंबर ऑफ क्या है, सब्जेक्ट्स 4 है। और सीटेड पेपर 2 हाईलाइट 4। देखिए सब्जेक्ट नेम क्या है, देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो ये वाला जो पेपर है, इसके लिए हम आपको खुद प्रिपेयर कराएंगे। ये आपसे वादा है कि इतनी ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन होगी, आपको क्वालिफाई करके छोड़ेंगे।
अगर आप मेरी चैनल से जुड़े रहते हो आपको क्वालिफाई करके छोड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि कश्मीर वैली में ये मेरे ख्याल से मैं पहला टीचर हूं जो सीटेट की तैयारी करने जा रहा है, तैयारी करवाने जा रहा है आप लोगों की, है ना। मुझे ज्यादा 100% आई एम नॉट श्योर, बट सो फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, मैं आए दिन सर्च करता रहता हूं कि मुझे कोई ऐसी चैनल नहीं मिल रही है जो कि कश्मीर में है। अगर आपकी नज़र में कोई है तो उसकी लिंक मुझे आप दे दीजिएगा, ठीक है। ओके, तो ये पहला स्टेप है मेरा और मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेहतरीन और प्यारा स्टेप है, तो इस स्टेप के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। ओके, चलिए, तो यहां पे लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड और मैथमेटिक्स, घबराना नहीं है। मैथमेटिक्स वैसा मैथमेटिक्स नहीं आएगा ना, क्लास फर्स्ट से लेकर 8th तक जो मैथमेटिक्स है, जो एनसीईआरटी की बुक है ना, वो एनसीईआरटी की बुक्स आपको पढ़नी है। ज्यादा मसला इसमें नहीं है बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। और एनवायरमेंटल स्टडीज जो सोशल स्टडीज या एनवायरमेंटल स्टडीज हम पढ़ते हैं ना, क्लास फर्स्ट से लेकर 10th तक की अगर आप बुक लाओगे तो उसमें सारा मिलेगा आपको, ठीक है ना बेटा। ओके, तो यहां पे लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स एंड साइंस और सोशल स्टडीज साइंस, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो एग्जाम ड्यूरेशन आपको पता ही है 2.5 आवर्स 150 मिनट्स। यहां पे भी है नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 150। टाइप ऑफ क्वेश्चन इज एमसीक्यू, टोटल मार्क्स इज दिस, मार्किंग स्कीम +1 फॉर करेक्ट आंसर, 0 फॉर। तो यहां पे एक अच्छा चीज ये है कि यहां पे नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिलेगा। ओके, खुश, तो नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं है। तो ये था स्कीम, दिस वॉज द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस, जो पेपर वगैरह जो भी मैंने आपको कहा कि इन 4-5 पेपर्स को आपने फोकस करना है, ठीक है। तो बाय दिस वॉज ऑल अबाउट व्हाट, ऑल अबाउट दिस सीटेट एग्जाम। तो यहां पे देखेंगे द सीटेट सिलेबस इज प्रिस्क्राइब्ड बाय सीबीएसई, द सिलेबस इंक्लूड्स टॉपिक्स फ्रॉम व्हिच क्वेश्चन आर टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम। द सीटेट पेपर फर्स्ट includes topics from 5 sections. One is child development, language first, language second, mathematics and environment studies. ऑन द अदर हैंड जो सीटेड पेपर 2 है, इसमें भी 4 सेक्शंस है, इसमें भी आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ना है, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, मैथमेटिक्स एंड साइंस और सोशल स्टडीज, ठीक है। दो द चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी लैंग्वेज 1 सेकंड सेक्शन आर कॉमन इन बोथ पेपर्स, द नेचर एंड द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस आर डिफरेंट इन बोथ. Candidates should go through the syllabus in detail to be familiar with important topics. So this was all about what is CTET and what will be the eligibility of the state. और हाँ, 10+2 के बाद if you have 50% marks in the 10+2 you are eligible for what? CTET एग्जाम्स. ओके, अगर आपके पास बीएड भी है तो वो सबसे अच्छी बात है, ग्रेजुएशन के बाद बीएड एक्स्ट्रा वो भी. और लोअर लिमिट एज का क्या है? 18 ईयर्स. और अपर लिमिट, कोई अपर लिमिट नहीं है, तो आपका अपर लिमिट यहां पे नहीं दिया गया है. तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था. तो मैं आज से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ बेटा, जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो वो जाके जल्दी से फॉर्म भरे. हम आपको ज़बरदस्त प्रिपरेशन करवाने जा रहे हैं. तो इस साल जो होगा, जितने भी बैच में मेरे बच्चे जुड़ जाएंगे उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है. तो इसलिए इसका फ़ायदा उठाओ और अपनी सिलेक्शन करवाओ, ठीक है. तो सिलेक्शन में हम आपके साथ हैं बेटा. हम चाइल्ड पेडागोजी जो है, मैंने ऑलरेडी कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. वो ये बहुत स्कोरिंग वाला पेपर है. अगर आप इस पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, अगर जो बाकी रेस्ट ऑफ द पेपर्स है अगर वो थोड़ा बहुत लूज भी पड़ जाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पेपर आपका स्ट्रांग होगा ना तो आपकी सिलेक्शन कंफर्म है. तो इंशाल्लाह चलते हैं आगे. हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कल मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं, उसमें हम डायरेक्टली सिलेबस को डिस्कस करते हैं चाइल्ड पेडागोजी को लेकर. जो चाइल्ड पेडागोजी में सिलेबस है तो उसको डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए दीजिए अपने शाहिद सर को इजाजत. थैंक यू. मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग. और हाँ, एक बात जरूरी है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कश्मीर वैली में, मैं खासकर अपनी कश्मीर वैली की बात कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इस एग्जाम के बारे में पता बिल्कुल भी नहीं है. तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो. आपके पास जितने भी सोशल फॉर्म मीडिया है, लाइक फेसबुक है, फॉर एग्जांपल इंस्टा है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो. वंस अगेन थैंक यू. मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग.